हेलो दोस्तों। आज हम नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हैं। और आज ही जो रिसेंट में मध्य प्रदेश बिजली विभाग की जो वैकेंसी थी उसका रिज़ल्ट आया है। तो उस रिज़ल्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ है और मैं रैंक मेरी 8वीं रैंक लगी है मध्य प्रदेश में। तो उसी के संबंध में हम आगे बात करेंगे कि जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है उनको तो बधाइयाँ, जिनका नहीं हुआ है उनको आगे क्या करना चाहिए, तो इस संबंध में बात करेंगे। तो मुझे कई लोगों के मैसेज भी मिले कि आपने कैसे पढ़ाई की, कौन से बुक से पढ़ाई की। तो आज का वीडियो जो है उसी के विषय में रहेगा पूरा। सबसे पहले कि जो लोगों का सिलेक्शन हो गया है वो तो अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है उनको हिम्मत नहीं हारना है और आगे भी अपॉर्चुनिटी आती रहेंगी। अपनी तैयारी को जारी रखिए और जो भी कमियां इस एग्ज़ाम में रह गई थी उनको दूर करने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। अब पहली चीज़ तो मेरी पढ़ाई का वर्किंग आवर, पढ़ाई का कितना आवर होता है, मैं कितना पढ़ता हूँ, कितने घंटे मेरी स्टडी होती है, उसके बारे में पहले बात करते हैं। तो मैं वर्किंग पर्सन हूँ और मेरी जॉब भी रहती है 10 से 6 की। तो सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे मैं स्टडी कर पाता हूँ। मैं अपनी लाइब्रेरी है उमरिया में, वहाँ बैठता हूँ। तो मेरे 4 घंटे 3 घंटे की ही स्टडी हो पाती है डेली की, लेकिन हाँ मैं कंसिस्टेंट पढ़ाई करता हूँ, मतलब मेरा गैप नहीं होता है। संडे को छोड़ दे तो उसके अलावा मैं डेली ही आता हूँ और डेली रूटीन में फॉलो करता हूँ, स्टडी में गैप नहीं होता मेरा। दूसरी चीज़ कि मैं बहुत ज़्यादा इंडल्ज होके भी नहीं पढ़ता हूँ कि बिना ब्रेक लिए पढ़े जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं पढ़ता हूँ मैं। प्रॉपर ब्रेक ले लेके पढ़ता हूँ और 10 आधा घंटे की पढ़ाई करने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ, फिर पढ़ता हूँ। इस टाइप से मेरी पढ़ाई है। और आगे बात करते हैं कि मैं किस सब्जेक्ट के लिए किस बुक का इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं पहले तो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मेरा मैथ्स है। तो मैथ्स तो मैं डेली ही लगाता हूँ, मतलब 20-25 क्वेश्चन लगाना कंपलसरी है मेरा। मैथ्स का लगाए बिना मेरा दिल नहीं भरता है, तो मैथ्स तो मैं डेली लगाता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं इस बुक से मैथ्स लगा रहा हूँ। ये आपकी विनर्स एकेडमी की बुक है मैथ्स की, उससे। तो मैथ्स तो मैं इसी से कर रहा हूँ, अर्थमेटिक ही करता हूँ, एडवांस मैथ में ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि व्यापम और रेलवे एनटीपीसी में ज़्यादा डिमांड होती नहीं है एडवांस मैथ की। मैं अर्थमेटिक ही करता हूँ। और जीके में जितने भी सेगमेंट है, जैसे कि हिस्ट्री, तो हिस्ट्री मैं लूसेंट से पढ़ता हूँ, पॉलिटी मैं लूसेंट से पढ़ता हूँ, ज्योग्राफी भी लूसेंट से पढ़ता हूँ। उसके अलावा साइंस के लिए मैं एक बुक और प्रेफर करता हूँ जो कि महेश बर्णवाल सर की है, और लूसेंट से भी पढ़ता हूँ। विविध भी मैं लूसेंट से ही पढ़ता हूँ, मतलब लूसेंट मेरे लिए कंप्लीट बुक है, इसी से ही मैं ज़्यादातर पढ़ाई करता हूँ। ये अपनी मेरी लूसेंट की बुक है। और इसके अलावा कहीं मैं जब रिवीजन करना होता है एग्ज़ाम टाइम में, तो ये छोटी लूसेंट मेरे पास है, इससे भी पढ़ता हूँ मैं। और कंप्यूटर में अरिहंत की बुक है मेरे पास, उससे कंप्यूटर पढ़ता हूँ। MS वर्ड के लिए मैं वीडियो देख लेता हूँ यूट्यूब में। जो CPCT की क्लासेस होती हैं, से प्रीवियस पेपर होते हैं जो पढ़ाए हुए टीचर्स के यूट्यूब में, उन्हीं को देखता हूँ। इंग्लिश के लिए मैं आपको आगे बताऊँगा, अपनी स्क्रीन पर जब लेके चलूँगा कि इंग्लिश के लिए मैं क्या प्रेफर करता हूँ। तो मोटी मोटी मेरी जो बुक्स होती हैं यही बुक्स हैं। हिंदी की भी लूसेंट पढ़ता हूँ, ज़रूरत पड़ती है तो हिंदी की जो लूसेंट आती है। अब इन पतली पतली किताबें ही मेरे जो बुक्स है वो है। और उसका रीज़न है कि मैं ज़्यादा मोटी बुक्स मेरे पास हैं, राकेश यादव सर की भी बुक्स हैं, कई सारी बुक्स हैं, है ना, लेकिन मैं उनको नहीं पढ़ता हूँ ज़्यादा, क्योंकि मैं ऐसी बुक पढ़ना पसंद नहीं करता हूँ जिनका मैं रिवीजन जल्दी ना कर पाऊँ। मेरी तो कोशिश ये रहती है कि मैं एक बुक को कम से कम 3 बार 4 बार लगा सकूँ। तो उसके लिए मैं ऐसी बुक ढूंढता हूँ जिसमें अच्छे कंटेंट के साथ कम क्वेश्चन लगे हों और क्वालिटी क्वेश्चन लगे हों। तो विनर्स की बुक इस मामले में एकदम परफेक्ट है। हर चैप्टर के 80-90 क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, टॉपिक वाइज होते हैं, पैटर्न वाइज होते हैं। तो आप विनर्स एकेडमी की बुक से पढ़ें तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। उसका ही 3 बार 4 बार उसको लगा डालें। लूसेंट को आप डेली पढ़ें, कम से कम 4 से 5 पेज डेली पढ़ें, उसके डब्बे पूरे रट डालें, है ना। और हिंदी जब एग्ज़ाम आए तब पढ़ता हूँ मैं, हिंदी प्रॉपर डेली नहीं पढ़ता। और
टेस्ट ज़रूर लगाता हूँ, हफ्ते में कम से कम 3 टेस्ट मैं लगाता ही लगाता हूँ। और टेस्ट मैं कैसे लगाता हूँ, फिर टेस्ट लगाने के बाद उसका एनालिसिस भी करता हूँ, जिसका वीडियो मैंने अपने चैनल में डाल रखा है, उसको आप देख लीजिएगा, है ना। और अभी ये केवल मेरा स्टडी कंटेंट था। इसके अलावा मैं यूट्यूब की मदद लेता हूँ कुछ सब्जेक्ट के लिए, तो उसके लिए हम अपने स्क्रीन पे चलते हैं और बात करते हैं आगे। ये मेरी स्क्रीन में मैं आपको लेके आ गया हूँ, तो स्क्रीन पे भी मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने जो बुक बताई है आपको, वो उन बुक्स के अलावा मैं और भी हेल्प लेता हूँ यूट्यूब की वीडियोस की। तो जैसे मैं आप हिस्ट्री के लिए ना प्रतीक नायक सर की मैराथन क्लास के वीडियो डाले हुए हैं, मेडिवल हिस्ट्री के, और क्या बोलते हैं हिस्ट्री के जो तीनों जो चैप्टर होते हैं, मतलब वो है, ये काल है, तीनों के अलग अलग उन्होंने जैसे कि मैराथन क्लास डाल रखी है, तो उनको आप देख सकते हैं। इतना स्ट्रांग आपका हिस्ट्री हो जाएगा, इतना इजी आपका हिस्ट्री हो जाएगा। प्रतीक नायक सर हैं, यूपीएससी के लिए पढ़ाते हैं, लेकिन मैराथन क्लास आप सबको देखना चाहिए। और उसके बाद आप लूसेंट पढ़िए, मैराथन क्लास देखने के बाद तो आपको बहुत ईजी लगेगा। तो एक मैं प्रतीक नायक सर की देखता हूँ हिस्ट्री के लिए, और पॉलिटी तो मैं केवल लूसेंट से ही पढ़ता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं, मेरा पूरा कोशिश ये रहता है कि जो राज्यपाल तक के अनुच्छेद हैं वहाँ तक आप पढ़ो, उनको डिटेल से शुरू से लेके अनुच्छेद नंबर 1 से राज्यपाल तक के अनुच्छेद शक्तियाँ जो हैं उनको पढ़ना होता है मेरा मैं इम्पोर्टेंट। और उसके अलावा मैं संवैधानिक संशोधन पढ़ता हूँ मैं, है ना, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ जो हैं, राज्यपाल की शक्तियाँ हैं, ये सब चीज़ टॉपिक, मतलब लूसेंट की जो पॉलिटी टॉपिक दिए हैं पूरा मैं उनको पढ़ने की कोशिश करता हूँ एग्ज़ाम जाने से पहले। और इसके अलावा ज्योग्राफी के लिए सुदर्शन गुप्तर सर, गुर्जर सर हैं, उनकी मैप वीडियो की मैराथन डली हुई हैं, तो आप उनको पढ़ लीजिए। उसके बाद आप लूसेंट पढ़ने जाइए, आपको इतना ईजी लगेगा ज्योग्राफी की, कुछ मतलब आपको लगेगा कि हलवा हो गया बिल्कुल। तो मैं इनकी मदद से पढ़ता हूँ। और मैं इसके अलावा इंग्लिश के लिए मैं रैंकर्स गुरुकुल वाले सर हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, उनको मैं देखता हूँ, खासकर एग्ज़ाम के टाइम में देखता हूँ। इंग्लिश में मैं डेली नहीं पढ़ता। हाँ, उनका जो पढ़ाने का तरीका है ना बहुत कॉन्सेप्चुअल है, मतलब वो रटाते नहीं हैं, वो ना कॉन्सेप्ट बताते हैं कि नाउन के बाद क्या आता है, प्रोनाउन के बाद क्या आता है और क्यों आता है, मतलब आप ना मतलब सेंटेंस पढ़ के ही चीज़ें समझ में आ जाती है, एरर वगैरह बहुत ईजिली लगने लगते हैं। तो अब रैंकर्स गुरुकुल के सर को देखता हूँ मैं। और मैथ्स के लिए विनर्स की बुक तो मैंने बता दी। रीजनिंग के लिए कोई बुक मैं प्रेफर नहीं करता, मैं टेस्ट लगाता हूँ। और रीजनिंग में जो भी गलती है, जैसे मान ली मेरे से आज कैलेंडर के क्वेश्चन नहीं बने, तो मैं कैलेंडर का जाके सीधे यूट्यूब में जाता हूँ, कैलेंडर के क्वेश्चन लगा लेता हूँ। मान लीजिए मेरे से कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं रीजनिंग के, तो मैं ज़्यादा, तो मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी है, मतलब रीजनिंग में ज़्यादा गलत नहीं होती है। और कंप्यूटर के लिए अरिहंत की बुक पढ़ता हूँ। तो अरिहंत की बुक के अलावा ये मेरी बुक्स हैं। और वीडियो में जो मैंने बताया आपको कि जीके और अदर सब्जेक्ट्स के लिए जो इम्पोर्टेंट बुक्स है ना, तो मेरा ये पढ़ाई का कंटेंट है। और मैं बहुत पतली पतली बुक्स और बहुत लिमिटेड बुक्स रहती है मेरी, उन्हीं को पढ़ता हूँ, टेस्ट लगाता हूँ। टेस्ट डेली लगाइए भरपूर, आप महीने में कम से कम 10 से 15 टेस्ट लगाइए। मैथ इतना लगाइए कि मैथ से एकदम आप मास्टर बन जाइए। मतलब कि मैं मैथ्स, मेरा जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें मेरे मैथ्स में फुल नंबर है, ठीक है ना। मतलब क्या बोलते हैं, जो भी गलतियाँ मेरे से हुई थी जीके पोर्शन में हुई थी, मैथ्स में फुल नंबर थे, रीजनिंग में फुल नंबर थे। मतलब इस तरह के जो टॉपिक सब्जेक्ट पेपर होते हैं जिनमें मैथ्स सिखाना होता है, वहाँ मेरा परफॉर्मेंस अच्छा ही होता है ऑलवेज। और मैं केवल असिस्टेंट गेट 3 में सेलेक्ट हुआ हूँ, लेकिन मैंने असिस्टेंट मैनेजर एचआर का भी पेपर दिया था, जो कि बिजली विभाग में आई थी भर्ती, उसमें भी मेरे 81 मार्क्स थे। मतलब मैंने 2 पेपर दिए हैं, दोनों मेरे 80+ मार्क्स थे। हालांकि असिस्टेंट मैनेजर में एचआर में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन वो भी एक मैटर है कि आप 2 एग्ज़ाम दे, एक ही एग्ज़ाम में 2 पेपर दे रहे हैं, दोनों में 80+ मार्क्स है। लोगों के एक एग्ज़ाम में 80 नंबर नहीं आ पाए, लोगों के एक पेपर में 80 नंबर नहीं आ पाए हैं। तो ये आपका ना बेसिक पे ही वर्क करना है। बहुत ज़्यादा मोटी किताब मत पढ़िए, पतली किताब पढ़िए, और एक ही किताब को पढ़ते जाइए, 3 बार 4 बार 5 बार पढ़िए। एक किताब को इतने बार पढ़ लीजिए कि उसके बाहर क्वेश्चन आए तो ही आपसे गलत हो, उससे अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना हो, है ना। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जो ऑड क्वेश्चन कभी इसी पेपर में आ गए तो उनके पीछे परेशान होते हैं। तो आपको ना, आप तो केवल ये सोचिए कि आपसे इजी क्वेश्चन बन जाए और इजी से जो मॉडरेट क्वेश्चन है वो बन जाए।
कठिन क्वेश्चन तो वैसे भी किसी से नहीं बनने हैं। अगर पूछ दिया कि बाबर कब भारत आए थे, तो आप बता देंगे कि 1526 में आया था। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया कि बाबर के पिता का नाम क्या था, तो कोई नहीं बता पाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के पीछे ना तो टॉपर बता पाएगा, ना तो जो नहीं निकाल पाए एग्जाम वो बता पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप कठिन क्वेश्चन के पीछे परेशान मत होइए। 4-5 क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं, आप उनकी परवाह मत करिए, है ना। जो इजी क्वेश्चन है उन पे फोकस करिए, अपनी बुक लिमिटेड रखना है। इसी तरह मैं पढ़ता हूँ, टेस्ट लगाता हूँ। बहुत ज़्यादा मैं समय भी नहीं देता, 12-12 घंटे 10 घंटे की स्टडी नहीं करता मैं, ना कहीं बैठता है इतना। आप उतना ही खाना खाते जितनी आपको भूख लगती है। इसी तरह आपके दिमाग को भी रखिए। आप आइए 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़िए, लेकिन क्वालिटी पढ़िए। फिर चले जाइए, फिर आधे घंटे 1 घंटे का रेस्ट करके आइए, फिर क्वालिटी पढ़िए, लेकिन अच्छी पढ़ाई करिए, है ना। एग्ज़ाम नंबर ऑफ आवर से नहीं निकलते हैं, कंसिस्टेंसी से निकलते हैं, आपका क्वालिटी पढ़ाई से निकलते हैं, हार्ड वर्क से निकलते हैं। तो इस तरह से मैं पढ़ता हूँ दोस्तों। और अभी आपको और कुछ जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं और वीडियो बना के आप लोग की मदद करने की कोशिश करूँगा। और जो मैंने बुक बताई हैं, जो वीडियो बताए हैं, आप लोग एक बार देखिए और उनके उसके बाद आप स्टडी करिए। और वीडियो देखने के बाद लूसेंट पढ़िएगा, आपको इतना इजी लगेगा हिस्ट्री और ज्योग्राफी कि आपको हलवा लगने लगेगा एक तरीके से। अब मैथ्स को कम से कम डेली 20 से 25 क्वेश्चन आपको लगाना है, इस बात को ठान लीजिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप मैथ्स को तो एकदम से, मैथ्स के बिना आपकी सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम में 85 कट ऑफ जा रहा है, आप सोच रहे हैं कि मैं एक पेपर एक चैप्टर सॉरी एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ता हूँ तो निकल जाऊँगा, पेपर निकल जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। जीके कभी फुल नंबर आपको नहीं देता है। अगर 50 नंबर का जीके आया है तो आप 45, बहुत ज़्यादा लाए तो 45 नहीं तो 40 इतने में रुक जाएंगे। लेकिन मैथ्स ऐसी सब्जेक्ट है जो आपको 50 में 50 नंबर देने की कैपेसिटी रखती है ना। तो इसलिए आप मैथ्स को पढ़िए, रीजनिंग लगाइए, रीजनिंग मैथ्स को एकदम मास्टर बन जाइए, डेली लगाइए, खूब प्रैक्टिस करिए, है ना। तो ये मेरा तरीका था पढ़ने का दोस्तों, जो मैंने आपको बताया। आप भी इसी तरह से पढ़ने का प्रयास करें और आप अपने आइडिया भी जनरेट करें, अपने तरफ से भी प्रयास करें। और जो मुझसे मेरा पूरा तरीका पूछा गया था वो मैं आपसे शेयर कर दिया हूँ। और आगे फिर बात होगी, वीडियो बना के मैं लेके आता रहूँगा। धन्यवाद।